कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। समस्त मेरे भाई बहनों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में क्रमशः हम आज बाल प्रभु घनश्याम महाराज की विजय घोष के बारे में आज हम अपने सत्संग माध्यम के द्वारा आज हम सुनेंगे। मेरा आज पुनः उन सभी भाई बहनों से अनुरोध कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स नहीं करे, प्लीज़ कृपया करके वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सभी संबंधी भाई बहनों को ये आगे फॉरवर्ड करें ताकि सबको भगवान घनश्याम महाराज और श्री राम भगवान जी के जो बाल लीलाएं हैं उन सब का ज्ञान और उपदेश उनको सबको प्राप्त हो। आज विजय घोष में बाल प्रभु जी, बाल घनश्याम जी का जो हम इस सत्संग के माध्यम से आज आपको लाभ दे रहे हैं, उसको मैं आशा करता हूं कि वो सभी ध्यानपूर्वक इस बात को सुनेंगे। बाल घनश्याम यूं तो बचपन से ही अपने पिता धर्मदेव जी से शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वेद और वेदांगों का जो अधिकार मिलता है वो यज्ञोपवीत के बाद ही मिलता है। महाविद्वान और शास्त्रार्थ धर्मदेव जी से घनश्याम जी महाराज जी शास्त्र और वेदांगों का अध्ययन कर रहे थे। बाल घनश्याम वेद और वेदांगों को, शास्त्र और वेदांगों का बड़ी तीव्रता से, परम पारंगति से उनका अध्ययन कर रहे थे। एक दिन अचानक धर्मदेव जी को काशी नरेश राजा से आमंत्रण मिला और वो वाराणसी आ पहुंचे। घनश्याम महाराज भी इस विद्युत गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए उनके साथ चल पड़े। इस पवित्र नगरी में वहाँ के संत और महात्माओं और विद्वानों का निवास था। वहाँ के काशी नरेश के राजा ने वहाँ के काशी के सभी विद्वानों को निमंत्रण भेजा था और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वो कितने महान और प्रकांड विद्वान होंगे जो काशी नरेश ने उनको निमंत्रण भेजा। क्या राजा उनका भाषण सुनना चाहते थे या उनके दर्शन करना चाहते थे? नहीं। इस शास्त्रार्थ में होने वाले मध्यस्थता के लिए उन्होंने न्यायाधीश के लिए उन्हें नियुक्त किया था। काशी में सभा का आयोजन हुआ। सभी काशी के बड़े बड़े पंडितों को एवं समस्त देश के सारे पंडितों को, विद्वान पंडितों को भी आमंत्रित किया गया था। इस विद्वान पंडितों में भक्ति और ज्ञान का के विषय में शास्त्रार्थ का विषय था, जिसके लिए वो सभी वहां पर एकत्रित थे। चर्चा का विषय यह था कि मोक्ष शंकराचार्य द्वारा ज्ञान मार्ग और रामानुजाचार्य द्वारा भक्ति मार्ग। इस विषय में आए हुए पंडित अपने अपने विचार रख रहे थे और उनकी हार जीत के लिए, मध्यस्थता के लिए न्यायाधीश चुना गया,
जिसके लिए उन्होंने धर्मदेव जी को निमंत्रण भेजा था। धर्मदेव जी घनश्याम जी के साथ वाराणसी आ पहुंचे थे और घनश्याम महाराज जी ने अपने पिताश्री से आग्रह किया था कि मैं भी काशी में होने वाली विद्वत्ता में उसको देखने के लिए बड़ा अभिलाषी हूँ। तो पिताजी समझ गए कि घनश्याम महाराज जी का इस दर्शन शास्त्र में, वेदांगों में बड़ी रुचि है, तो उन्होंने उनको भी अपने साथ ले लिया। काशी नरेश ने वहाँ के राजा ने अपने सभी विद्वानों को निमंत्रण भेजा, सभी आए और धर्मदेव जी और बाल घनश्याम जी अपने काशी नगरी पहुंचे। सभा का समय से आयोजन किया गया, राजाओं और आमताओं के साथ सभी उपस्थित थे। धर्मदेव जी न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान थे। वहां उपस्थित सभी पंडितों ने, विद्वान पंडितों ने अपने अपने मतों से, अपने विचारों से अपने विचार प्रस्तुत किए। विपक्ष ने उनके बातों का खंडन किया। वहां पर हार जीत का जो सिलसिला था वो समझ में बहुत देर तक चलता रहा। ये निर्णय निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, हार जीत कैसे हो। उस बीच 9 वर्ष के बालक ने सभा के बीच में उपस्थित हुआ और मान्यवर पंडित, विद्वान पंडितों को प्रणाम करते हुए इस सभापति से आग्रह किया कि क्या मैं इस विद्वत सभा में अपना अभिप्राय रख सकता हूं। उनको अनुमति मिल गई और यह अनुमति मिलते ही सबने देखा यह बालक कौन है। तो यह बालक धर्मदेव जी के पुत्र घनश्याम जी थे। आज बाल प्रभु ने अपने एक एक श्रुति प्रमाण देकर भक्ति मार्ग रामानुजाचार्य को प्रस्तुत किया, उनका समर्थन किया। वहां पर उपस्थित सभी विद्वत पंडितों ने उनकी बात का सराहा, मान रखा और सबने उनकी बातों को सराहना किया और सभी पंडित आश्चर्यचकित हो गए कि यह बालक कौन है। ये देखने लगे कि यह बालक कोई स्वर्ग से आया है, यह बालक कौन हो सकता है, या कोई देव है या साक्षात बृहस्पति है। जब उनको यह पता चला कि यह धर्मदेव के पुत्र घनश्याम है, सभी ने उनको जय जयकार लगाई, उनका हर्षोल्लित किया और उनको अपना अभिनंदन किया। पिता पुत्र दोनों को बिठाया। कुछ विद्वत वृद्ध पंडितों ने हर्षोल्लित होकर उनको दंडवत प्रणाम भी किया और कहा, यह बालक उम्र में हमसे भले चाहे छोटा हो लेकिन गुणों में महान है, इसलिए यह हमारे पूज्यनीय है। राजा और पंडितों ने मिलकर घनश्याम महाराज जी का और उनके पिता धर्मदेव जी का पूजन किया और उनको वस्त्र और अलंकारों से सुशोभित किया और हाथी पर बैठाकर पूरी नगर उनको यात्रा कराई गई। दोनों पिता पुत्र अपने समय पर अपने अयोध्या पहुंचे। आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में हमने बाल प्रभु की विजय घोष, यानी कि छोटी सी उम्र में शास्त्रार्थ विजय प्राप्त करना, यह उनका मार्गदर्शन बताता है कि वो कितने विद्वान और कितने दूरदर्शी हैं। आज की इस बाल लीला में आपने भगवान की विद्वता को देखा, समझा। इसी क्रमशः आगे भी उनकी जो बाल लीलाएं हैं उनको आपको लाभ मिलेगा। ये क्रमशः आप देखते रहिए। मैं पुनः उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भाई बंधु और दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जय स्वामीनारायण।